ओम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। हम सबके चार अस्तित्व हैं, चार स्तर हैं। एक का नाम है जागृत, जिसमें हमारे पास ये स्थूल शरीर, ये भौतिक देह रहता है। दूसरा है स्वप्न, जिसमें ये भौतिक हमारे साथ नहीं रहता, हमारा भावात्मक संस्कारात्मक देह और दुनिया रहती है। तीसरा, वो भी मेरा एक देह है, जहाँ मन बुद्धि इंद्रियों आदि का विलय हो जाता है कारणावस्था में, और वहाँ मेरा मूल एक शरीर है, जिससे पुनः मैं लौटता हूँ और फिर वहीं जाता हूँ। ये व्यष्टि में भी है और समष्टि में भी है, और ये हर व्यक्ति में भी है। प्रभु राम के भी स्थूल देह है, भले उसको हम दिव्य देह कहें, पर राम के स्थूल देह है। उस स्थूल देह से राम जगह जगह घूमे, धर्म की स्थापना की, पुल बनाया जिसका झगड़ा चल रहा है राम सेतु, और एक समय तक स्थूल शरीर में रहे, स्थूल शरीर से रहे, और हमारी ही तरह स्थूल देह उनका रहता। वो स्वप्नों में जाते थे। यदि स्वप्नों में नहीं जाते तो रामायण की ये चौपाई कहनी ही न पड़ती। मोहि अतिशय प्रतीत जिय केरी। इसका मतलब राम भी सो जाते थे, पर ये कहते मैंने ऐसा स्वप्न भी नहीं देखा। मोहि अतिशय प्रतीत जिय केरी, जेहि सपन्यों पर नार न हेरी। राम भी स्वप्न देखते थे, पर जैसे कोई कहे मैंने स्वप्न में आज तक किसी को थप्पड़ नहीं मारा, या स्वप्न में मैंने कामुक स्वप्न नहीं देखा। राम यही कह रहे हैं। राम के स्थूल देह है, राम के सूक्ष्म देह है, और राम गहरी निद्रा में भी जाते हैं, सुषुप्ति में जाते हैं। फिर राम के पास एक चौथा शरीर भी है, जिसको हम चिन्मय शरीर कहेंगे। रामायण क्या कहती है? चिदानंदमय देह तुम्हारी। तुम्हारी एक देह चिन्मय देह है, भौतिक नहीं है। राम के पास है। हमारे पास होते हुए भी हमारे पास चिन्मय देह नहीं है। मृणमय तो है, भौतिक देह तो है, सामान्य मन भी है, वैसा पवित्र मन भी नहीं है। हमारे पास भी देह है, भगवान के भी देह है, पर भगवान के चार देह हैं। स्थूल देह है, सूक्ष्म देह है, कारण देह है, और चौथा ब्रह्म आत्मा चिन्मय देह। अब वो चिन्मय देह राम के पास है, इसीलिए वो संसार में चिंता नहीं करते, काम करते हुए मुक्त रहते हैं, वो अवतार हैं। तो चौथा शरीर हमें भी प्राप्त करना है। चौथा शरीर, उसको तुरीय भी बोलते हैं। संस्कृत में चौथा ही तुरीय बोलते हैं। और ज्ञान की दृष्टि से जो लोग सत्संगी हैं, वो तुरीय पद मसनुते,
तुरीयम पदम अश्नुते, वो चौथे पद का विश्व, तेजस, प्राज्ञ, ये तीन पाद और चौथा तुरीय, तुरीय पदम अश्नुते, चौथे पद का आनंद। जागृत का आनंद स्थूल, सूक्ष्म का स्वप्न का आनंद सूक्ष्म, सुषुप्ति का आनंद निर्विषय आनंद, विषय नहीं। सुषुप्ति में केवल आनंद है, जरा ध्यान दें। जागृत में आपके पास आनंद विषय का है। जागृत में जो भी सुख मिला तुम्हें स्थूल से मिला, स्वप्न में जो भी सुख दुख हुआ आपके सोच का था, बुद्धि का था, वहां और कोई नहीं। इसी तरह ध्यान में भी मान लो भगवान का अनुभव होगा तो वहां सूक्ष्म देह काम करेगा। स्थूल आंख बंद है, हाथ रखे हैं, ध्यान में आप प्रभु का स्मरण करते हैं, प्रभु से तादात्म्य करते हैं, प्रभु से मिलते हैं और प्रभु का दर्शन अंतर अंतर करते हैं, प्रकाश देखते हैं। तो अब वहां क्या हुआ, सूक्ष्म देह है, वहां आनंद सूक्ष्म का है, भावनाओं का है, सोच का है। और सोच का अकेला सुख मनुष्य ले पाता है। मान लो हम भगवान को भोग लगाते हैं, चलो स्थूल भोजन भी है, हमने भोग लगाया, तो जो मुझे भोग लगाने की, प्रसाद देने की, प्रभु की याद की सुख अनुभूति है, वो किसी जानवर को नहीं होएगी, क्योंकि उसके अंदर भावात्मक द्वैत, विचारात्मक द्वैत नहीं है। वह विचार का, भाव का द्वैत नहीं खड़ा कर पाता। इसीलिए हमारे एक संत पूज्य स्वामी अच्युतानंद जी महाराज थे, वो इस श्लोक बहुत बोलते थे। वो कहते थे, भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैतमपि अद्वैतमपि सुंदरम, अद्वैतमपि, अद्वैत से भी ज्यादा सुंदर है द्वैत। किसके लिए? भक्त्यर्थम, भक्ति के लिए, प्रेम के लिए जो खड़ा हुआ द्वैत है। सुषुप्ति से भी अच्छा स्वप्न, जरा ध्यान दो, सुषुप्ति माने समाधि, सुषुप्ति माने जहां द्वैत नहीं है, कोई और नहीं है। तो जहां कोई और होता है उस सुख में जरा विशेषता है। इसीलिए सुषुप्ति को आप जल्दी आनंद नहीं समझ पाओगे, जागृत के आनंद को आप आनंद समझ पाते हो। मैं बहुत सच्चाई के साथ कहता हूं, मुझे भी समझ ही नहीं आता सुषुप्ति में क्या आनंद है। धन का आनंद, पद का आनंद, स्त्री का आनंद, पुरुष का आनंद, धन का आनंद, ये जागृत में प्राप्त होता है। इसको जितना हम सुख अनुभव करते हैं उतना नींद के सुख को हम अनुभव नहीं करते। हमें दूसरा होता है, वहां सुख ज्यादा स्पष्ट होता है, हम भोगते हैं, वो भोग्य है। सुषुप्ति में भोक्ता भोग्य भाव विलय से रहते हैं, स्पष्ट नहीं रहते। अभी आप मुझे देखें, इसलिए स्थूल से सूक्ष्म का आनंद हमें कम मालूम पड़ता है, सूक्ष्म से कारण का और कम मालूम पड़ता है। अभी तुमको मैं कहूं वही भाव से प्रणाम करो, कितना मैं कहूं दूर से हाथ जोड़ लो, कितना मैं कहूं वहीं से नमस्कार करो, आपको थोड़ा आनंद कम आता है। वहीं बैठे बैठे आरती करो, या आरती भी हाथ न लो, भाव से आरती करो, तो भाव सुख आपको स्थूल बुद्धि के कारण कम मालूम पड़ता है, और भोक्ता भोग्य के कारण सुषुप्ति और समाधि का आनंद कम मालूम पड़ता है। क्योंकि मैं जो भी बोलता हूं प्रैक्टिकल सोचता हूं तो बोलता हूं।
मुझे भी आज भी अभी संसार का आकर्षण जितना है सुषुप्ति का नहीं है। अच्छा, मान लो आपका ब्याह हो जाए और आपसे मैं पूछूं आज सारी रात सोने का सुख चाहते हो कि स्त्री का? नींद बहुत जरूरी है, पर आप स्त्री का सुख छोड़ने को तैयार नहीं होंगे, नींद का छोड़ने को तैयार है। शायद ही कोई भाग्यशाली हो जो पहली रात सोया हो। सुसुप्ति का त्याग क्यों कर दिया? भोगों में द्वैत रहता है, इसलिए भोग जो है वो ज्यादा आकर्षक है। पर ये परम सत्य नहीं, धीरे से चलिए। यदि आप ध्यान में आरती कर सकें, ध्यान में गुरु प्रभु का दर्शन कर सकें, ध्यान की पूजा का आनंद ले सकें, तो स्थूल से वो श्रेष्ठ है, पर अभी उसमें ले नहीं पाते। यदि आपको वहीं मेरे दर्शन का सुख मिलने लगे, वहीं बैठे सिर झुकाने का सुख मिले, तो भीड़ और धक्का मुक्की किस लिए? इसलिए जब हम कहेंगे कि आप भौतिकवादी हैं, हम कहेंगे आप स्थूल बुद्धि के हैं। क्यों? स्थूल बुद्धि वाले को स्थूल के बिना आनंद नहीं आता। स्थूल जब पैर छूने को मिले, चाहे गुरुजी गिर पड़े, चाहे धक्का मुक्की लगे, चाहे जेब कट जावे, निश्चित यदि उतना ही आनंद जितना नजदीक पैर छूने से मिलता है, यदि उतना वहां बैठे बैठे मिल जाए तो किसी को धक्का ना लगे। लेकिन बड़ा मुश्किल है मिलना, कहना अलग बात है। और जिस दिन तुम्हें ये मिलने लगेगा, उस दिन आप बैठे बैठे खो जाएंगे और देर तक आनंद लेंगे, किसी के धक्का नहीं। नहीं तो एक आदमी आता है और वो आगे खड़ा हो जाता है पैर छूने को, यदि 2 मिनट वही लेता रहे तो बाकी लाइन का क्या हो? इसलिए स्थूल आनंद स्थूल बुद्धि वालों को ज्यादा लगता है, सूक्ष्म बुद्धि वालों को भावात्मक द्वैत, भाव का द्वैत, भाव का भगवान खड़ा किया, आनंद आने लगा। भाव में दर्शन कर रहे हैं, भाव में स्मरण कर रहे हैं और उनके होने का आनंद ले रहे हैं। भगवान के भक्त एकांत में बैठकर भगवान खड़ा करते हैं और आनंद ले लेते हैं। ये यदि तुम ले सको तो स्थूल से ज्यादा स्वाधीनता है, स्थूल से ज्यादा गहराई है, पर इसमें सत्यता मालूम पड़ना बड़ा कठिन है। आप स्वप्न के सुख दुख लेने में ज्यादा रुचि क्यों नहीं रखते? क्योंकि आपको झूठा लग जाता है। यदि स्वप्न झूठा न लगे जगकर, तो आप जग करके भी उसी दुनिया में रहो ना। स्वप्न में भगवान दिखे, जाग जाओ, फिर आंख बंद करो और उसी तरह भगवान के साथ एक हो जाओ, उसी स्मरण में खो जाओ। अभी भी लोग पूछते हैं कि आपको भगवान का दर्शन हुआ, ध्यान में हुआ या प्रत्यक्ष हुआ? भाई, ध्यान का दर्शन प्रत्यक्ष नहीं है, वो मैं नहीं था। और इसी तरह से अब मैं सुषुप्ति की ओर चलता हूं। अब गहरी नींद आ गई, सब दुखों से रहित सुख, सब चिंताओं से रहित सुख, सब भयों से रहित सुख। इस अर्थ में मैं सुषुप्ति के आनंद को बड़ा मानता हूं, भोग के नाते नहीं मानता, क्योंकि वहां भोगता भोग्य, मैं भोग रहा हूं, भोगता हूं भोग्य को। मैं धन का भोगता, मैं पद का भोगता, मैं स्त्री का भोगता, मान का भोगता। तुम मान देते हो, मुझे मान मिलता है। आप अपने पैर छूकर आनंद लो ना।
यदि आप अपने को बड़ा प्यार करते हो और मान का सुख ही लेना चाहते हो तो आप खुद दे दो ना अपने आप को मान। कौन मना करता है? तुम अपने को राजा मान लो, बड़ा मान लो, पूज्य मान लो, पंडित मान लो, साधु मान लो और भगवान मान के अपने पैर छूकर आनंद लो। क्यों नहीं लेते? ये तुम्हें कल्पना लग रही है, जबकि दूसरा मान देता है ये भी है कल्पना ही। वो ये बहुत सच्चाई नहीं है, लेकिन ये सच्ची लगती है। हम जाने क्या क्या पापड़ बेल कर सुख ले रहे हैं, पर गहरी नींद में जरा ध्यान दो, कोई प्रयास नहीं है, कोई सुख जाने का खतरा नहीं है। जागृत के हर सुख के चले जाने का खतरा है, सुख के बनाए रखने का प्रयत्न है, भय है। लेकिन गहरी नींद में कोई भय नहीं है, कोई प्रयास नहीं है, चले जाने की चिंता नहीं है। उस सुख में कोई विशेषता नहीं है, कोई भोगने वाला भोग्य नहीं है। मैं भोग रहा हूं ऐसा नहीं, मैं सुख में। इसलिए जो ज्यादा कहा है वो इसलिए कि वहां द्वैत नहीं है, वहां प्रयत्न नहीं है, वहां कोई भय नहीं है, चले जाने का खतरा नहीं है कि ये सुख चला जाता है। देखो, जाता तो सपने का भी सुख है, वो जाता तो सुसुप्ति का भी सुख है। कोई ऐसा नहीं कि जिसकी सुसुप्ति का सुख गया ना हो, पर सुसुप्ति के समय चले जाने का डर नहीं है। जवानी के रहते जवानी के जाने का डर है, देह के रहते देह के जाने का डर है, पद के रहते पद के जाने का डर है, पर सुसुप्ति के रहते सुसुप्ति के जाने का भी डर नहीं है। बात समझते हो क्यों अच्छा है? अच्छा इसलिए कि वहां कोई खतरा नहीं मालूम पड़ता, खतरे की कल्पना भी नहीं है। कुछ मेरे पास ऐसा नहीं लगता कि ये चला जाएगा। सुषुप्ति में जो कुछ भी है मुझे जाने का, छिन जाने का कोई खतरा नहीं। पर जागृत में ऐसा कुछ बता दो जिसको खतरा ना हो। आपकी बहुत इज्जत है तब भी डर रहता है कि कहीं मेरी इज्जत पर दाग ना लग जाए। संसार में कुछ भी ऐसा नहीं जिसके जाने का जरा भी भय ना हो, चिंता ही ना हो। राजा हो महाराजा हो, बल्कि सच बता दूं, विष्णु पद भी मिल जाए लेकिन विष्णु निष्ठा ना मिले। इंद्र पद मिल जाए लेकिन जिस निष्ठा में इंद्र रहता हो यदि वो ना मिले तो विष्णु को भी खतरा है। कई संस्थाओं में 2 वर्ष में चुनाव होते हैं, कई संस्थाओं में 5 वर्ष में होते हैं। यदि आपकी संस्था 5 वर्ष में चुनाव करती है, कोई अपना हर साल बैठक करके चुनाव करता है, तो 5 साल वाले को खतरा नहीं है, 1 साल वाले को खतरा है। कभी सोचिए, कुत्ता गधा घोड़ा ये जानवर 20 साल की उम्र वाले हैं, इन्हें जल्दी मरने का खतरा है। मनुष्य 80-100 वर्ष का है तो इसे खतरा नहीं है। मुझे ये बताओ, देर में है, खतरा तो है ना। अब मान लो कोई लाखों साल जीवित रहता हो, चलो भगवान ऐसे विष्णु हैं जो 1 युग तक जीते हों, चलो 4 युग तक जीते हों, तो खतरा नहीं है। यदि खतरा नहीं है तो एक ऐसा तत्व है, एक ही ऐसा तत्व है जो कभी पैदा नहीं हुआ, कभी नहीं मरता, वो है ब्रह्म आत्मा। और वो शरीर जब तक तुम्हें नहीं मिल मिल जाए का मतलब अनुभव में ना आ जाए। जैसे जागृत का देह आपका मच्छरदानी लगाए कमरे में सुरक्षित है, और रोड वाला तुम्हारा स्वप्न के देह को गोली लग जाए
तो आप सुरक्षित होने का आनंद लेंगे कि मर जाने का दुख? आप बोलो। स्वप्ने होए भिखारी नप रंक नागपति होए, जो सपने सिर काटे कोई। यदि स्वप्न में तुम्हारा सिर काट दिया गया तो बिना जागे दुख दूर होई? जागे से क्यों जाएगा? जागे से जिसका सिर कटा था वो मिला ही नहीं, जो मिला वो आराम से मच्छरदानी लगाए कमरे में। क्या बदला? यही मैं कह रहा हूं कि अभी आप जो हैं इसे खतरा है, और जो आप हैं उसको कभी खतरा नहीं, और वो आज तक आपको मिला नहीं। मिला? जिसको कभी खतरा नहीं उसका नाम परमात्मा है, जिसको कभी खतरा नहीं उसका नाम ब्रह्म है, और वो तुम्हारे पास है। पर तुम सोए हो इसलिए तुम्हें देह मिला, तुम्हें स्वप्ने मिले, तुम्हें नींद मिली। नहीं मिला तो सिर्फ एक भगवान नहीं मिला। मैं कथा करता हूं, मैं फिर जोर देता हूं, भले कहे मैं भी नहीं पा रहा कैसे तुम्हारे दिमाग में उतारूं, पर चाहे कथा किसी की सुनी हो, भगवान तुम्हें नहीं मिला। कितनी देर स्वप्न में तुम मरे रहो या घायल पड़े रहो, तड़फते रहो, जब तक जग नहीं जाओगे तब तक बच गया पता ही नहीं चले। जबकि उसे घाव नहीं लगा, आराम से मच्छरदानी, मच्छर भी नहीं काटा, और वहां बल्लम लगा है, गोली लगी है, घायल पड़े हो। क्यों? आप जो देख रहे हो वहां घायल हो, जहां घायल नहीं हुए वहां तुम्हारी नजर, बोलो, नहीं है। तो जो आत्मा जन्म मरण रहित है, गीता है, रामायण है, कोई भी पढ़ो, जो आत्मा जन्म मरण रहित है तुम्हारे पास है ही नहीं। है लेकिन तुम्हारी नजर आत्मा में नहीं है। तो क्या करना है? इसी का नाम जगाना है कि तुम्हारा ध्यान आत्मा में आ जाए, देह से हट जाए। जैसे स्वप्न से हटकर इस देह में आ जाते हो, देह से हटकर कभी आत्मा में गए हो या आत्मा में जाने का प्रयास है? और यदि गए भी तो ज्यादा से ज्यादा मन तक गए, और अंत में फिर आज मैं बता ही दूं, तुम जरा देखो क्या क्या नहीं रहता। तुम देह की बात छोड़ो, अंदर ध्यान में बैठो, क्या है जो बदल जाता है? पहले तो बदल जाता है उसको देखो। इसलिए जानते हो गीता क्या कहती है? पहले मृत्यु का चिंतन करो, मृत्यु देखो पहले, कौन मरता है देखो पहले। जब मरता 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 सब दिख जाएगा, मरता मरता सब कहें या मरता मरता सब मरे, और ये मरते मरते बार बार मरे, पर मरण न जाने कोई। जा मरनी से गुरु या संत या ज्ञानी मरे कि बहुरी न मरना हो। पहले तो ये देखो विकार है कि नहीं, खोजो, विकार है, परिवर्तन है, अवस्था है, देखो है। अब एक प्रश्न उठाओ, देखो अभी मोटी बात, ये एक हाथ है, ठीक है, एक हाथ। अब ये हाथ नीचे कर लिया, मैं आंखें भी बंद किए हूं, आंखें बंद किए हूं, आंखों से नहीं देखता, मैं बता सकता हूं कि मेरी मुट्ठी बंद है, मैं बता सकता हूं मेरी मुट्ठी खुला है, ठीक। और एक हाथ मेरा ऊपर है, एक हाथ मेरा नीचे है। आप तो नहीं जान सकते, बोलो, जान सकते हो ना? तुम करो, कर लोगे ना? क्यों? अच्छा, ये इस हाथ से टटोल के बताते हो क्या
कि हाथ नीचे है, ये हाथ ऊपर है, टटोल के बताते। आप अपना हाथ करके टटोलोगे? ऐसे ही बता दोगे। यदि एक हाथ ऐसा एक हाथ ऐसा, तो दोनों हाथ को कौन जानता है? वो कोई तीसरा है। बिना तीसरे के हाथ से हाथ नहीं, जिससे हाथ जाने जाते हैं, हाँ, वो कौन है? इसी तरह से एक मन की अवस्था, मन यहां और मन वहां, मन ऐसा मन वैसा। क्या ऐसे मन को वैसे मन ने जाना, वो वैसे मन को ऐसे मन ने जाना, या यहाँ वाला मन ने वहां मन को, या वहां वाले मन को यहाँ वाले मन ने, या कोई और है जिसने वहां और यहाँ वाले मन को कोई जानता है? वो कौन है? वो कौन है? इस मैं को पहचानो, केवल मैं को पहचानना है। मैं कौन हूं? इसलिए मैं तो सब बोलते हैं, मैं बकरी बोलती है, मैं का खंडन भी कथाओं में होता है, पर मैं का खंडन तो होता है, पर असली मैं का पता ही नहीं चलता। क्या करें हम? कहां तक इस नकली मैं का खंडन सुने? इसलिए मैं की ममता त्याग कर, मैं की ममता, मैं से आसक्ति, मैं से प्यार, ममता बहुत जरूरी है, नहीं बुद्धू रहोगे। यदि मैं कहीं पूछूं, किसी के व्यक्ति के विषय में पूछूं कि किसी दिन भी कोई मर जाता है, उनके विषय में बताओ, बता दोगे? सबके लड़के मरेंगे ये तुम्हें पता है, पर मैं तुम्हारे लड़के के विषय में पूछूं तो सबको पता है कि मेरा भी शरीर नहीं रहेगा, पर यदि ये मैं बोलता हूं ना, स्वामी जी ऐसा मत कहो, मैं झूठ बोलूं, झूठ बोल दूं, इसी का नाम ममता है। ममता के कारण सत्य को सुनना नहीं चाहिए। इसी तरह देह की ममता है। मैं की ममता छोड़कर, जिसको मैं मानते हो ममता छोड़ो। मानो ये बकरा है, ये मरेगा, ये देवी में चढ़ने ही वाला है। मैं की ममता छोड़कर मैं की करिए जांच, जांच करिए जो मैं सबसे परे हूं, 3, 4 और 5। अब 3, 4, 5 का अर्थ अभी नहीं करता, जानता हूं पर नहीं करूंगा। तीनों से परे, चारों से परे, पांचों से परे मैं कौन? थोड़ी देर स्वप्न रहा, कल यहां प्रवचन बंद किया था, स्वप्न रहा, चला गया। स्वप्ने का कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ स्मृति छोड़कर, याद को छोड़कर, और वो भी 100% याद भी नहीं है। भाई इतना है कुछ हुआ था, अब बिल्कुल नहीं है, अच्छा हुआ बुरा हुआ गया। आप ये बताओ आप कितने कम हो गए? तुम्हारी सौगंध है, तुम्हें तुम्हारे इष्ट परमात्मा की सौगंध है। स्वप्न पूरा का पूरा गया, कितना बचा? और तुम कितने मर गए ये बताओ। जब स्वप्न गया तो तुम कितने कम हुए? तुम माने कौन? तुम माने देह नहीं कह रहा, ये तो दूसरा स्वप्न है। मूर्ख आदमी, मैं कहा करता हूं आकाश से गिरा और खजूर में अटका। स्वप्नों से तो छूटा, मूर्ख जागृत में फंस गए। तू कौन है कभी सोचा? स्वप्न जिसने देखा था, जिसको याद है स्वप्ने की, वो याद इस शरीर को है। शरीर ने स्वप्न देखा था? शरीर ने स्वप्न ही नहीं देखा, शरीर तो पड़ा था, स्वप्न तो तूने देखा। वो तू क्या चीज है? उसका आकार क्या है जिसने स्वप्न देखा? और स्वप्नों के अंत होने में वो कितना कम हुआ। और जब इस देह को फिर मैं कहने लगा, वही मूर्खता जो स्वप्न की थी, वही फिर इसको कहता है मैं।
उस समय उसे मैं कहता था, अभी से मैं। अब ये जो मैं कहता है, क्यों कहता है? क्योंकि इसको तो मैं कहते कहते युग बीत गए। वो तो जाके इसके कारण वो देखता है, इसको क्यों देखता है? इस देह को मैं देखता चला आया इस जन्म में, इसके पहले जन्म में, उसके पहले जन्म में, उसके पहले जन्म में, और इसको मैं देखता चला जाएगा आगे के जन्मों में, जब तक कोई इसे गुरु नहीं मिलेगा। भगवान भी तुम्हें नहीं दिखा सकता इस सत्य को। जब भी कोई दिखाएगा, कोई गुरु ही दिखाएगा। इस देह को मैं मानते आए हो, मरते आए हो। स्वप्न में भी मर रहे थे, दुखी थे, या क्या थे, ऐसे ही जागृत में भी इसी को मैं मान के मर रहे हो। मैं हूं कौन? जिसने स्वप्न देखा था वही मैं हूं जो इस जगत को देख रहा है, बस। और जो भूल स्वप्न में थी कि उसे मैं माना था, उसके अंत होने पे मरा नहीं, ऐसे ही वही मैं इसमें हूं, इस सब के अंत होने पर मेरा अंत नहीं होगा। यही समझना है। मेरा अंत होता ही नहीं। तुमने अंत वाले को मैं देखने की आदत पड़ी है, अनादि अध्यास है, इसलिए मैं को मैं समझिए। यदि ब्रह्म नहीं समझो तो कम से कम मैं क्या है, मैं को तो मैं समझो, देह को तो मैं ना समझो, इंद्रियों को तो मैं ना समझो, अवस्थाओं को तो मैं ना समझो। अब एक जागृत हुई, फिर एक स्वप्न हुआ, फिर एक स्वप्न, फिर एक जागृत। अब जरा गहराई से देह मानकर मत सोचो, देह मानकर मत सोचो, अपने को चेतन साक्षी मान के सोचो कि क्या तुम्ही ने स्वप्न नहीं देखा? फिर क्या वही इस देह को, इस सपने को नहीं देख रहा? क्या यही इससे हटकर फिर रात को नहीं देखने लगता? ये जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचम यत् प्रकाशते। अब देखो, मैं हाथ उठा के फिर बोलता हूं, ये श्लोक हमारे ग्रंथों के हैं, हमारे उपनिषदों के हैं। हम उपनिषद और वेद को मानते हैं। चाहे देश के नेता वेद को कुछ कहें, चाहे किसी पार्टी के लोग वेद को पथविहीन जंगल कहें, चाहे शास्त्रों को दास्ता का कानून कहें, और तुम राजनीति के स्वार्थ में चाहे किस पार्टी में जाओ, जिससे टिकट मिल जाए वहीं मरो। जिस पार्टी के तुम्हें टिकट दे दें, तुम इतने बेवकूफ हो, उसी के हो जाते हो। धर्म को गाली देने वाले, ईश्वर की उपेक्षा करने वाले, राम पुल को बनाए पुल को तोड़ने वाले, वो भी तुम्हारे बहनों ही लगते। शर्म की भी कोई सीमा होती है। तुम इतने बेशर्म हो गए। सत्य को समझो, तुम कौन हो? तो जिसने जागृत देख लिया, जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचम यत् प्रकाशते, इसको जो प्रकाशित करता है, जिसने जगत को प्रकाश किया, जिसने स्वप्न, जिसने सुषुप्ति, तीनों जिससे मालूम हुए हैं, तद ब्रह्म अहम ज्ञात्वा सर्वबंधई प्रमुच्यते। वह चैतन्य तत्व जिससे सब प्रकाशित होते हैं, वह ब्रह्म मैं हूं। तद ब्रह्म इति ज्ञात्वा, उस मैं को जानो। किसी को मैं मान करके जीते रहोगे तो ऐसे तो जीते रहे हो, जन्म हो गया, कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई सांप, कोई बिच्छू, कोई आदमी, बस। जैसे कुत्ता बिल्ली मरेंगे तैसे आदमी मरेगा। अकल तो आई नहीं। मनुष्य तन मिला था इस सत्य को पहचानने के लिए, और तुम कुत्ता बिल्ली की तरह खा पी के टाइम गंवाओगे। थोड़ा कुत्ता बिल्ली से ज्यादा तगड़े हो गए तो कहीं के मिनिस्टर बन जाओगे, कहीं के प्रधान मुखिया बन जाओगे, थोड़ा धनी कुत्ते बन जाओगे, और क्या है। समझना चाहते नहीं हो
मनुष्य जन्म का सबसे बड़ा अपमान है सत्य को समझने की इच्छा न होना। इसलिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। कई लोग रामायण चलाते हैं, ठीक है, कुछ जाति की बातें आई होंगी, किसी जाति के लोग बुरा कहेंगे, कई जगह स्त्रियों की निंदा आई है, तो अब क्या करें, आरती करें? रामायण का सत्य तुम्हें समझ नहीं आता? रामायण क्या कहती है? नर समान नहीं कौनो दे, ये कहा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक समारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। तुम किसी राजनीति में चले जाओगे, वहां डर भय खत्म हो जाएगा, सत्य मिल जाएगा। 4 दिन जैसे कुत्ते को पाल करके रोटी मिलती है, दूध मिल जाता है। एक बार एक कुत्ता घूमते घूमते बाहर चला गया, शेर भी मिला, बातचीत हुई। शेर ने कुत्ते से बात की, कहन तुम कहाँ रहते हो? कहन मुझे बहुत आराम है, ये खाने को मिलता है। कहन मैं भी चलूंगा। शेर भी चला गया। कहन कहाँ? कहन ये है। वो जंजीर एक रखी थी, बताया यहाँ मुझे बांधते हैं, यहाँ मैं रहता हूँ, मुझे खाने का मिलता है, बड़ा ख्याल रखते हैं। शेर को कहा तुम भी रह जाओ। कहते गले में रस्सी डला के जंजीर बांध के मैं नहीं रह सकता, मुझे ये खाना मिले न मिले, मैं किसी दिन भूखा रह जाऊं वो ठीक है, पर मैं गले में रस्सी डाल के नहीं रह सकता। समझ में आए? ये किसी पार्टी की जंजीरें बांधकर शेर नहीं जिंदा रहते, कुत्ते ही रह सकते। शेर तो शेर की तरह जंगल का राजा होता है। तो तुम इस सत्य को पहचान कर जीना सीखो तो जीवन धन्य होगा। अब आप आज अनुलोम विलोम प्राणायाम तेजी से करो। देखो बाबा रामदेव जी अपने ढंग से कराते हैं, मैं थोड़ा ध्यान के लिए कराता हूं। तो पहले मुझे देख लो। अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम भस्त्रिका, अनुलोम विलोम प्राणायाम, अनुलोम विलोम तेजी से आंख बंद करके। नाक की परवाह न करना, नाक ने तुम्हें बहुत बुराइयों से बचाया है, ये मुझे मालूम है। नाक ने बहुत अपराधों से बचाया है, नहीं तो पता नहीं तुम क्या होते। औरतें जब लड़ती हैं तो गाली दे के कहती इसकी नाक ना होती ना तो ये क्या खाती, ऐसे बोलती। तो मैं कहता हूं तुम्हारे नाक न होती तो और बुरे हाल होते। पर एक बात और कहता हूं कि नाक ही कभी कभी तुमको अच्छे कामों से भी रोकती है। इसलिए अब नाक कटा के जरा परमात्मा की तरफ चले। चिंता मत करना नाक की, यदि इसकी करोगे ना तो आप अच्छे मन से नहीं करोगे। और केवल 5-7 मिनट का काम है, टाइम पे बंद करूंगा। आंख बंद करिए और पहले थोड़ा आराम से शुरू करना, फिर तेज करना। तेजी से करिए करिए करिए, फिर मैं रुकने को कहूंगा तब रुक जाना। करे जाओ, खूब तेजी से करो, जी जान से। हाँ, भीतर का माल मसाला निकल जाए चिंता मत करना, वो निकलेगा। नहीं निकलता इसका मतलब जोर नहीं लगा रहे, नहीं निकलेगा ही। भरा पड़ा है तो जाएगा कहाँ। बहुत अच्छे। अब रुक जाएं, आंख बंद करें, श्वास लंबी लेके रुके रहें। अब फिर से शुरू करें, फिर से दाएं बाएं दाएं जोर से लीजिए फेंकिए, लीजिए फेंकिए, जोर, जल्दी जल्दी लीजिए, जल्दी फेंकिए। 1 2
एक दो, एक दो, ऐसे रा म रा म रा म रा म। जल्दी जल्दी श्वास फेंकिए, लीजिए, फेंकिए, लीजिए, फेंकिए। और अब लंबी लेकर नाक पोंछ लीजिए, लंबी लेकर रुक जाइए, खूब भर लीजिए, भर के आनंद लीजिए, शांत होइए। मन का पता ही न चले, सब कल्पनाएं खो जाएं, शरीर रह जाए, मन खो जाए, मन लीन हो जाए, दुनिया खो जाए, शरीर रह जाए, कल्पनाएं खो जाए। शरीर में क्या होता है, बस शरीर है, इस समय कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई दुख नहीं। और फिर शुरू करिए, बहुत अच्छे, और तेजी से करिए, पूरी शक्ति लगा दीजिए, पूरी एकाग्रता, पूरी शक्ति, पूरी चेतना, जितना आपके पास है बल लगा दो, जल्दी लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। बहुत जल्दी 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 करिए। अब लंबी लेकर के, आराम से लंबी श्वास लेकर रुक जाइए, रुके रहिए। अंदर झंझनी चलती है, शरीर में चींटियां चलती है, शरीर में तमश कम हो गया, आलस्य खत्म हो गया, थकान चली गई, शरीर हल्का हो गया, मन शांत हो गया, प्रसन्नता आ गई। बहुत अच्छे। अब 2-4 श्वासें आराम से लीजिए, आराम से श्वासें लीजिए और फिर करिए, फिर शुरू करो तेज। बहुत अच्छे, जल्दी जल्दी। अच्छा, स्पीड बढ़ाइए, कितनी बढ़ा सकते, जल्दी। 1 2 1 2 1 2, राम 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 राम, जल्दी जल्दी। ओम 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 ओम, और जल्दी, और जल्दी, और जल्दी। बहुत अच्छे, आनंद से रुक जाइए। अब जैसी श्वास चले चलने दो, अंदर ध्यान रखो क्या हो रहा है, शरीर का ख्याल करो, शरीर के प्रति जागो, अंदर अंदर क्या हो रहा है, नस नाड़ियों में, रक्त में क्या परिवर्तन हुआ, कितनी ताजगी आई, मन कितना शांत है, और तुम जाग रहे हो, तुम जाग रहे हो, तुम जाग रहे हो। बस आखिरी बार और फिर श्वास शुरू करें, बस ये आखिरी बार है, फिर तेज। अनुलोम विलोम भस्त्रिका, प्राणायाम नहीं, भस्त्रिका। प्राणायाम लोग कहते लंबी लो, लंबी छोड़ो, इतनी मात्रा में लो, इतनी मात्रा में छोड़ो, नहीं, जल्दी लो, जल्दी छोड़ो, और जल्दी लो, और जल्दी लो, और जल्दी जल्दी छोड़ो। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, बहुत अच्छे, पूरी जवानी आ जाए। मैंने गजेंद्र को कहा था कि कल योगासन कराएं तो जवानी आ जाए बूढ़ों को, आपको आ जाए। प्राणायाम से जवानी आती है, प्राणायाम से शक्ति आती है, प्राणायाम से निरोगता आती है, प्राणायाम से समाधि होती है। बहुत अच्छे। अब आप सहज भाव से रुक जाएं, श्वास जितना चाहें रुकें, नहीं, शांत शांत, शरीर के भीतर जाग जाएं, जाग जाएं, जाग जाएं। और अब 1-2 मिनट बहुत धीमी सी श्वास आई और गई, बस जैसे हृदय धड़कता है, जैसे नाड़ी चलती है, ऐसे भीतर आपकी श्वास चलती है
राम। कोई जोर नहीं, कोई लंबी नहीं, कुछ करना नहीं, जैसे राम राम राम। बहुत प्यार भरी श्वास, शांति से पूर्ण श्वास, प्रेम और आनंद से परिपूर्ण श्वास ले रहा हूं, छोड़ रहा हूं। राम राम राम। जैसे अंदर कोई बैठा, देह नहीं, देह के भीतर कोई बैठा, इंद्रियां नहीं, इंद्रियों के भीतर भी कोई बैठा, मन नहीं, मन के भी कोई गहरे में कोई रह रहा है। मन का भी आश्रय, जहां मन नहीं जाता, मन जिसे नहीं जानता, जो मन को जानता है, वो अंदर बैठे हुए राम राम बोल रहा है। सबई घट राम बोले, राम बिना को बोले रे। सबही घट राम बोले, सबके अंदर राम बोलता है, राम बिना को बोले रे। तो राम ही राम का जाप कर रहा है। राम 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 राम। राम खुद राम राम बोल रहे हैं, या यूं कहो राम अंदर से बोले, तू कहाँ भटक रहा है, सो हम, जिसे तू ढूंढता था बाहर कहीं, सो वह मैं अंदर हूं। सो हम सो हम सो हम। ये राम ही बोलते हैं सो हम, तुम मत बोलना। प्रभु अंदर बैठे तुझे बुला रहे हैं, तू अंदर आ, मेरे पास आ, लौट के आ। दुनिया से इंद्रियां छोड़, मुख छोड़, हाथ छोड़, शरीर छोड़, सब कल्पनाएं छोड़, मेरी गोद में आ जा। मैं यहाँ हूं ना। सो हम सो हम सो हम सो हम सो हम सो हम सो हम। सारे आकार छोड़ के निराकार की गोद में चला जा। इंद्रियां छोड़, तुझे ही जाना है। तू ही देह में आया है, तू ही ने देह को पकड़ रखा है, तू ही इसे छोड़, और छोड़कर अंदर जा। मंत्र का सहारा लेके, चाहे राम राम का सहारा लेके जा, चाहे सो हम सहारा ले ले। राम नाम का सहारा लेकर, सोहम मंत्र का सहारा लेकर अंदर बस। अब जैसे जप नहीं रहा, जैसे पानी में लहर उठती है और पानी में समा जाती है। शो शब्द तेरे से उठता है, चेतन से उठता है, आत्मा से उठता है। जीव जपता है, जीव नहीं जपती। जीव सो हम राम राम राम। तेरे अंतः जैसे पानी हिलता है, उसका नाम लहर है, ऐसे तू अंदर हिल रहा है। तदेजति तन्ना एजति। वह चलता है, वो नहीं चलता है, वो हिलता है, वो नहीं हिलता है, वह क्रियाशील है, वो निष्क्रिय है। पानी की क्रिया का नाम लहर है। ऐसे ही तेरे अंदर तदेजति, वो चलता है, वो हिलता है, वो बोलता है। क्या बोलता है? राम राम राम। सोहम राम राम। बस वही बोले। तेरे हाथ नहीं, तेरे पांव नहीं, तेरी आंखें नहीं, राम के ही नाक, राम के ही कान, राम की जुबान से कहो हम राम। राम तो बोल सकता है हम राम, हम राम, हम राम। तू मत बोल, तेरी जबान न बोले, तेरे हाथ न बोले, तेरा मन न बोले। राम को तो अपने को राम कहने का हक है। अंतर से राम बोले। अंतर तू
अंतर के पट खोल रे तो ही रामा मिलेंगे, रामा मिलेंगे तो ही श्यामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे, तू खुद अंदर जा, आंखें छोड़, कान छोड़, हाथ छोड़, मन छोड़, छोड़ता जा, छोड़ता जा, छोड़ता जा, बस तू वहां पहुंच जाएगा। ये उपाधि त्याग, 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 तू तो वही चैतन्य, बस तू और वो एक हो जाएंगे। तुझ में और राम में तेरी और तेरे यार की सूरत खुदा से मिलती जुलती है। मोहब्बत की मोहब्बत है, इबादत की इबादत है। तू अंदर जा, राम हो जा, ब्रह्म हो जा, चैतन्य हो जा, साक्षी हो जा, आत्मा हो जा, आत्मा राम हो जा। ये राम आज आपकी आत्मा हो गए। अभी तक वो और कुछ थे, अब आज परम आत्मा, आत्मा राम, आत्मा ही राम, आत्मा ही राम। बहुत अच्छे। और अब आधा मिनट मौन, शांत, प्रयत्न रही, कोई प्रयत्न नहीं, श्वास चल रही, आप जाग रहे, बस जैसी चल रही, जो कुछ हो रहा, प्रयत्न कोई नहीं, न लेने का, न छोड़ने का, न बोलने का, न बोलने का, न सुनने का, न समझने का। जो अपने आप समझ आ जाए, आ जाए, हो जाए, हो जाए। तू समझ में आता है, समझने की कोशिश मत कर। सुनने में आता है, सुनने की कोशिश मत कर। श्वास चलती है, चलाने की कोशिश मत कर। जाप होता है, जपने की कोशिश मत कर। नहीं होता तो ना हो, कोशिश मत कर, बस विश्राम कर। परम विश्राम समाधि है, पूर्ण विश्राम समाधि है, पूर्ण विराम, पूर्ण स्थिरता, निष्क्रियता, और सब क्रियाएं हो रही, सब कुछ हो रहा, मैं नहीं करता तो विश्राम ही है। सुनाई देता है, मैं सुनने की कोशिश नहीं करता तो विश्राम है। मेरी ओर से प्रयत्न नहीं है, ना सुनने का, ना सुनने का और ना सुनने का, करने का और ना करने का, पाने का और ना पाने का, कोई प्रयत्न नहीं है। इस प्रयत्न की शिथिलता का नाम समाधि है। अत्यंत विश्राम, पूर्ण विश्राम। जैसे सुसुप्ति में कोई चाह नहीं थी, ऐसे ही ऐसा रहे, वैसा रहे, ऐसा हो, वैसा हो, सब चुनावों से रही। चॉइसलेसनेस, चॉइसलेस अवेयरनेस, चाह रहित चैतन्य, श्रम रहित चेतन, विश्राम। बस अभी यहीं छोड़ दीजिए। अभी छुट्टी, शेष चर्चा शाम को फिर अधिक से अधिक संख्या में आकर इन 3 दिनों का सुबह शाम फायदा उठाइए। ऐसा समय बार बार नहीं मिलता।